आइए आज श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय का कुछ श्लोक आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने सगे संबंधियों, गुरु, आचार्य, पितामह सबको देखे और युद्ध करने से इनकार कर दिए और हाथ उनका कांप रहा था। गांडीव और धनुष, गांडीव और तीर को रखकर श्री कृष्ण से वह निपट गए कि हे कृष्ण, वह राज्य, यह सुख और संपत्ति लेकर क्या करेंगे जिसमें हम अपने भाई और बांधवों की हत्या हो, तो यह सुख किस काम का। तब कृष्ण ने अपना विराट रूप दर्शन दिए और विराट रूप के दर्शन के बाद भगवान बहुत तरह से कृष्ण को समझाते हैं कि हे केशव, हे सव्यसाचिन, तुम सिर्फ निमित्त मात्र बनो। इसमें जितने भी योद्धा हैं वह हमारे द्वारा पहले से ही मारे गए। तुम नहीं भी मारोगे तब भी ये लोग मारे जाएंगे। और उसी के क्रम में उन्होंने जो उपदेश दिया वह गीता, श्रीमद् भगवत गीता के रूप में हम लोगों का, सनातन हिंदुओं का जो है यह धर्म ग्रंथ है। तो आइए श्रीमद् भगवत गीता का वह प्रथम अध्याय जिसमें धृतराष्ट्र और संजय की जो बातचीत होती है और फिर आगे का जो वर्णन है, तो आइए सुनते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयोत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानेकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतिं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र सुरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजितकुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः योद्धमन्यश्च विक्रान्ता उत्मोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदयाश्च सर्व एव महारथा। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्व तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा। अपर्याप्तं तद् अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं व्यवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजनयन् हर्षं
कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोद्य च शङ्खं दधमौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पनवानकगोमुखाः सहसेभ्यः हन्यन्तश शब्दस्तुमुलो भवता ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खो प्रदद्मतु पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दधमो महाशङ्खं भीमकर्माद्रिकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदयाश्च सर्वः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दधमुः पृथक् पृथक् स्वघोषो धातृराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातृराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यमय पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाहो महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम् स्थाप्य मे अच्युत यावेतान् निरीक्ष्ये अहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् मरणं समुद्यमे योतास्यमाना नवेक्षे अहं ये ते अत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये अस्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति तत्रापश्यात स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरासुरहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् व्यवस्थितान् कृपया परयाविष्टो निषिदन्निदं ब्रवीत् अर्जुन उवाच द्वेष्टवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितिं छिदन्ते मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं सत्रंसते हतस्त्वात्ववक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काञ्क्षये विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च
किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रस्तथैव च पितामहा मातुलः श्वशुराः पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि घनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु महे कृते निहत्य धातृराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतान् नाततायिनः तस्मान् नार्हा वयं हन्तुं धातृराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं नो ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निर्वर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यदिभिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णं धर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिर्भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वासर्णे जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषेरेतै कुलघ्नानां वर्णशङ्करकारकै उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता उत्सन्नन कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुश्रुश्रुमम् अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि मां प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धातृराष्ट्रारणे हन्युस्तान् मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः शङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः